क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है जी। जितना अभी तक किया है कोई मसला बोझ तो नहीं महसूस हो रहा? 10-15 मिनट और ले लूँ इस कंसोलिडेशन के, ये नई चीज़ जो है थोड़ी सी करके फिर इसके बाद बस, क्योंकि फिर अगला काम फिर बहुत ही हैवी हो जाएगा। ये हाजमा हो जाएगा इसका, बाकी गड़बड़ी है, फिर तेज़ी ना कर जाए खाम खामे। क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 89 शुरू करें जी काम। आओ जी। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पेरेंट सब्सिडियरी एट 31 दिसंबर 12 वर एज फॉलोज। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31 दिसंबर 12। सवाल शुरू करते हैं जी। रिक्वायरमेंट पता लग गई तो लाइन बाय लाइन, कोई एडजस्टमेंट नहीं पढ़नी। ये तरतीब है, मैं बार बार कह रहा हूँ, एंड तक जाने की, जिंदगी में एंड तक जाने की ये तरतीब रखेंगे, ठीक है। लेकिन सवाल जाहिर है पढ़ा होता है, थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो कोई एडजस्टमेंट होगी किसी चीज़ में तो उसको देख भी लेंगे। वैसे ये तरतीब पक्की रखनी है। अब सबसे पहले क्या करना है, मैंने कोई एडजस्टमेंट नहीं पढ़ी, मैंने शुरू हो जाना है लाइन बाय लाइन चीज़ों को उठाकर ऐड करना, और कुछ चीज़ों को के लिए एक मखसूस जगह है उसको उधर ले जाना है, ठीक है। अब सबसे पहले पीपीई है 100 + 50। फिर सवाल वैसा ही यार, क्या मुसीबत में फंस गए हैं। पीपीई ये आपने बाद में नोट करना है, बल्कि नोट नहीं करना, मैं आपको 1-2 मिनट दूंगा, आपने ये वाला सवाल खुद करना है यहीं पे, ठीक है। यही करना है, साथ साथ नोट ना करें, ध्यान से समझें, ठीक है। कभी ये वाला सवाल करते हैं, कभी अगले वाला कर रहे होते हैं, अजीब परेशानी है जी। 100 + 50, हर एक आइटम में एडजस्टमेंट्स आएंगी आने वाले दिनों में, ठीक है। इसलिए ब्रैकेट क्लोज डे 1 से कह रहा हूं नहीं करनी, एंड पे करेंगे। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कितनी है जी भाई? ये 90 नजर आ रहा है कैमरा में, आप इधर लेके आए हैं ना, यहाँ आते हैं ना एंड तक जी। 90 इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कितना जी? 90। नेक्स्ट, करंट एसेट्स हैं 200 जमा 20, 1-2 लाइनें छोड़ दी आपने, और करंट एसेट्स कितना था? 100 + 200 + 20। नेक्स्ट, शेयर कैपिटल 2,50,000 फेस पे जाएगा 250, और 40 का शेयर कैपिटल वर्किंग 1 में। शेयर कैपिटल कितना जी? 250, और शेयर कैपिटल 50 का वर्किंग, अच्छा 50 क्यों बोला फिर? नेक्स्ट, शेयर प्रीमियम 10 और 5, 10 और 5। ये पता नहीं कोई है जो सवाल कोई और देख रहा है। 10 और, ये क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं हम, ठीक है। 10 और शेयर प्रीमियम 5, ठीक है जी। नेक्स्ट, रिटेन्ड अर्निंग्स 130 वर्किंग 3 में, और 25 कल इंशाल्लाह जाएगी वर्किंग 2 में। फिलहाल अगेन वही मामला है जो मैंने छुपा लिया है, एक्विजिशन डेट और कंसोलिडेशन डेट सेम है। इसको आगे नहीं मैं बढ़ाऊंगा, ये यहीं पे रोकना है, बस एक नई चीज़ ऐड करें ताकि चीज़ें तो पूरियां करिए। कल से वर्किंग 2 रह जाएगी फिर इंशाल्लाह, ठीक है। तो रिटेन्ड अर्निंग्स पेरेंट वाली कहाँ जाएंगी? तो पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग्स क्लोजिंग वाली 130 वर्किंग 3 में, सब्सिडरी की क्लोजिंग जाया करेंगी कल से वर्किंग 3 में। लेकिन फिलहाल चूंकि डेट ऑफ एक्विजिशन और कंसोलिडेशन डेट सेम है, तो जो रिटेन्ड अर्निंग बैलेंस शीट में पड़ी हैं वही एक्विजिशन के दिन की हैं, और उन्हीं को कंपेयर करके गुडविल निकलती है। थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा हूँ मैं। एक्विजिशन डेट पे खड़े होकर ही तो आपको वर्थ देखनी है। जिस दिन आपने सब्सिडरी को खरीदा जाओगे उस दिन सब्सिडरी में वर्थ कितनी थी। तो रिटेन्ड अर्निंग्स चूंकि बैलेंस शीट उसी दिन की है जिस दिन कंसोलिडेशन कर रहे हैं, जिस दिन खरीदा है उसको, जिस दिन खरीदा है उस दिन कंसोलिडेशन कर रहे हैं, तो उस दिन की बैलेंस शीट में उस दिन की रिटेन्ड अर्निंग्स ही पड़ी है ना, ठीक है। चलें खैर जी, कितनी है? 25। अब जी सवाल खत्म हो जाए यहां पर ही, ठीक है। तो कितनी बार है? 70। तो हम क्या कहेंगे कि 70 वाली चीज हमने 90 में खरीदी, 70 वाली चीज हमने 90 में खरीदी। अब थोड़ा सा जरा सब्र कीजिएगा और इधर देखिएगा।
ये क्या है, तुम ही तो हो, ठीक है। यूफोन के ओल्ड ओनर्स जो हैं, अभी तक जितने सवाल किए उसमें एक ही ओनर था और वो था सऊदी किंग, ठीक है। अब हम अज्यूम करते हैं कि यूफोन के ओल्ड ओनर्स में एक तो है सऊदी किंग है, ठीक है जी, और दूसरा है इमरान खान, ठीक है जी। अब सऊदी किंग जो है उसने, हमने दोनों को जाके जो है वो मुलाकात की और हमने कहा कि जी हम ये पीटीसीएल वाले आए और उन्होंने कहा कि हम यूफोन को बाय करना चाहते हैं। सऊदी किंग ने कहा डन हो गया और इनकी डील आपस में तय हो गई। और सऊदी किंग ने, ये थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे इधर सऊदी किंग बिठाया हुआ था टेबल के इस तरफ और इस तरफ था पीटीसीएल, ठीक है ना। तो सऊदी किंग के हाथ में जो ब्रीफ केस था उसमें सऊदी किंग के पास जो शेयर्स हैं वो पड़े थे, 90% हैं आज। ये सऊदी किंग जो है ये 90% का मालिक है यूफोन में। तो इसने अपने 90% शेयर जो है वो पीटीसीएल को बेच दिए। जो 10% शेयर्स इमरान खान के पास थे वो उसने शेयर्स बेचने से इनकार कर दिया। अब नई जो ओनरशिप की अरेंजमेंट है वो ऐसी है कुछ कि अब नए ओनर्स में 90% का ओनर पीटीसीएल है, जबकि इमरान खान अभी भी 10% की ओनरशिप में है, ठीक है जी। अब मामला ये हुआ है कि हमने इस सारे 70 के 90 नहीं दिए। पीटीसीएल की किताबों में इन्वेस्टमेंट इन एस नजर आ रहा है, इन्वेस्टमेंट इन एस, जो उसने एस के शेयर्स खरीदे हैं। और उसने कितने शेयर्स खरीदे हैं, सऊदी किंग से 90% शेयर्स खरीदे हैं, बाकी 10% तो इमरान खान ने बेचे ही नहीं। तो पहले भी इमरान खान ही इसका ओनर था, अभी भी इमरान खान ही ओनर है इन 10% का। तो इसका मतलब जो पेरेंट की किताबों में इन्वेस्टमेंट इन एस नजर आ रहा है वो पूरी एस के लिए नहीं है, ये तो एस की टोटल वर्थ है। देखो तो एस की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एस की टोटल इक्विटी ये है, टोटल वर्थ ये है। तो 70 रुपए के 90 पे किए नहीं, हमने तो इस 70 का 90% जो खरीदा है उसके 90 रुपए पे किए हैं। तो 20 रुपए गुडविल नहीं है, ये तो ज्यादा बन रही है। अब तरीका क्या है, तरीका ये है कि हम इस 70 को, गलत तरीका क्या है कि हम इस 70 को काट दें, ठीक है, और इस 70 को काट के इसको कितना बनता है 63 लिखें। ये करना नहीं, गलत तरीका है, ठीक है। और फिर बताओ कितनी बनती है गुडविल, 27 की गुडविल हम रिकॉर्ड करें। नहीं, न्यूमेरिकली तो ठीक है ये बात, ठीक है और सही है, लेकिन ये तरीकाकार गलत है, ठीक है। हमने ये तरीका नहीं अपनाना। हम क्या करेंगे, देखो ये क्या है 70 वाली चीज को 90 में नहीं खरीदा, बल्कि 70 में से 7 रुपए कम करने हैं ना, ठीक है। तो हम वो 7 रुपए कम करने हैं तो हम वो यहां से माइनस करें। ये तो लेजर में तरतीब मुनासिब नहीं है, इसमें तो करनी पड़ती है कभी कभी, लेकिन बहरहाल दो तरीके हैं, या यहां से माइनस करके 63 लिखें, या इसको इस तरफ कितना 7 था, इसको इधर लिख लें, बात तो एक ही है ना। अब चेक कर लो, ये इधर 97 होगा, इधर 70 होगा, तो गुडविल कितनी आ रही है, तो 27 ही निकली थी ना थोड़ी देर पहले, ठीक है। लेकिन ये हुआ क्या, इस 70 रुपए में से हमने खरीदा ही 63 रुपए का सामान है, तो 7 तो हमारा है ही नहीं, ठीक है। तो वो 7 हमारा नहीं है, तो वो 7 किसका है, तो वो एक खाता अब हमें नया खोलना पड़ गया। वो खाता नया खोल दिया। अब उस खाते का नाम जो है वो IFRS 3 और 10 ने लिखा हुआ है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, जिसको हम प्यार से कहा करेंगे NCI। ये इसको पेएबल टू NCI भी कह सकते हैं। ये क्या है जी, बल्कि फिलहाल वही लिख देते हैं, पेएबल टू NCI। पहला दिन है, वैसे ये लफ्ज सही नहीं है पेएबल टू NCI, लेकिन चलो फिलहाल कर देते हैं। क्या मतलब पेएबल टू NCI, मतलब हम ये करेंगे, हम कहेंगे
इस 70 में से 7 यानी कि 70 का 10% ये इधर से निकालो और ये पेएबल टू एनसीआई रिकॉर्ड करो। 70 में से 7 हमारा नहीं है, यानी अगर आज सब्सिडरी को बेच दें, उसके 70 रुपए के एसेट्स बेच दें, तो क्या सारा का सारा 70 हमें मिलना है? तो हमने 70 में से 63 हमने लेना है और बाकी 7 हमने किसको देना होगा? इमरान खान को। ठीक है, तो ये कहाँ से आई फिगर? ये वर्किंग 1 से आई। मैं फिलहाल ये लिख देता हूँ, ये डबल एंट्री पास की फौरन हमने। ये कहाँ चला गया जी? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में। क्या भेजा हमने? प्रोपोर्शनेट शेयर। क्या भेजा हमने जी? ये प्रोपोर्शनेट शेयर। तो ये डबल एंट्री पड़ी है, एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट और एनसीआई क्रेडिट। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि चलनी वलनी इसकी कोई नहीं है, ओनरशिप जरूर है इसकी, लेकिन पीटीसीएल ही होगा जो फैसले करेगा। यूफोन के अंदर डिसीजन मेकिंग 50% से ऊपर सिंपल मेजॉरिटी आ जाती है, फैसला आपका होता है। तो बिल्कुल इंटरेस्ट जरूर है इमरान खान का यूफोन के अंदर, लेकिन कंट्रोल नहीं है। ओनरशिप है 10% की, लेकिन कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल किसका है? कंट्रोल पीटीसीएल का है। ठीक है, तो शायद इसीलिए उसने काफ़ी महंगा भी हमें जो है वो बेचा है। कंट्रोल की भी अपनी कीमत होती है ना एक। आपकी हाँ में हाँ और आपकी ना में ना होगी पीटीसीएल। यूफोन की जो डिसीजन मेकिंग है, आपकी हाँ में हाँ, आपकी ना में ना होगी। ये कंट्रोलिंग इंटरेस्ट नहीं है। ये जो भी करता रहे, इसका फैसला यहाँ पे नहीं हो, इसकी फैसले को यहाँ पे नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये फिलहाल क्या है? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ठीक है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, एनसीआई प्यार से बोला करेंगे उसको। तो अब ये काम किया, ये दूसरा काम हो गया। ठीक है, नया काम दूसरा। पहले गुडविल दिखाई थी, अब क्या आ गया? अगर ओनरशिप 100% नहीं है तो हमने क्या करना है? हमने 7 रुपये यहाँ से डेबिट करके एनसीआई में क्रेडिट कर देने हैं। और अब इस लेजर को बैलेंस करें तो 27, ये क्या है? तो समझ आई अब बात की। हमने 90 वाली चीज़ के 70 नहीं दिए थे, 90 तो हमारे पास आया ही नहीं। हमने 90 वाली चीज़ का 90%, सॉरी 70 वाली चीज़ के 90 नहीं दिए, बल्कि 70 वाली चीज़ का 90%, यानी 63 रुपये की चीज़ खरीदी जिसके 90 दिए, तो 27 रुपये ज़्यादा दिए गुडविल। बाकी 7 किसका है? खान खान का। ठीक है भाई, बात समझ आई? अब ये लेजर बैलेंस हो गया। इसने हमें क्या दे दी? ये सवाल मैं दोबारा करता हूँ, नया सवाल नहीं करना वरना मजा नहीं आएगा, वो आपने घर पे करना है ना। यही दोबारा करता हूँ। वर्किंग 1 से क्या आया? 27 की गुडविल, ये लेजर बैलेंस्ड। ठीक है, अब ये 2 रह गए, इसको बैलेंस करो 130 और इसको बैलेंस करो क्या जी? 7। अच्छा, अब ये कहाँ नजर आएगा? याद रखना, ये हमेशा इक्विटी में नजर आएगा। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नॉन करंट लायबिलिटीज में नहीं शो करना है इसको, बल्कि जहां शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स आ रही है ना, उन्हीं के नीचे एक चीज आएगी, ये पेएबल टू एनसीआई। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, ये गलत लफ्ज है, सही लफ्ज है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। और ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इक्विटी का पार्ट है, जैसे शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स और एनसीआई। ठीक है, अब इसको बराबर करते हैं, बैलेंस शीट को बराबर करते हैं जी। पहले ये दोनों बैलेंसिंग फिगर यहाँ ले आओ, इधर देखो। कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स वर्किंग 3 से आया करेगा और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वर्किंग, ये पक्के पक्के साथ ही अब 2 आया करेंगे। ठीक है, यहाँ जो कल अकाउंट बनेगा वो थोड़ी देर में इंशाल्लाह खत्म हो जाया करेगा, सवाल खत्म होते होते ये दोनों अकाउंट डेड हो जाया करेंगे। इससे गुडविल निकला करेगी, इससे कुछ और निकलेगा जो इन दोनों अकाउंट्स में ही जाएगा। तो वो दोनों अकाउंट खत्म हो जाया करेंगे, इनके क्लोजिंग बैलेंस शीट के फेस पे जाया करेंगे, जैसे आज भी आ रहे हैं। कितना जी? और 7 जी। 150, 220, टोटल 397 और 390। इसको एक बार दोबारा करवा लूं, फिर ये वाली बात जो दिमागों में घुस गई है कि ये क्या बात हुई, जब हमने 100% खरीदा नहीं है तो यहाँ क्यों 100% ले लिया सब्सिडरी को। ये बात दोबारा बताता हूँ, सवाल उभरेगा अभी दिमागों में, नहीं तो जिनके नहीं आ रहा था उनके दिमागों में भी आ जाए ना, फिर समझाता हूँ। एक बार ये सवाल और करवा लूँ, एक बार जरा नई चीज़ आई है ना, थोड़ा सा तरतीब जरा देख लें। ठीक है, जल्दी से करेंगे, आप तो क्विकली कर लेंगे। ठीक है, क्वाइकली, बल्कि यूं करें, कर ही लेते हैं।
ले जी शुरू होता है जी काम अब हमारा। थोड़ी अंग्रेजियां मैंने बस लिखने से बचा ली, बाकी तो कर देता हूँ जी। बच्चों सवाल शुरू हुआ, क्विकली ज़रा इसको दोबारा देखें आप, नई चीज़ आ गई ना, ओनरशिप। ये मामला था ना असल में, पेरेंट एक्वायर्ड 90% शेयर्स ऑफ सब्सिडरी, पेरेंट एक्वायर्ड 90% शेयर्स ऑफ सब्सिडरी, तो भाई 100% तो एक्वायर ही नहीं किया हुआ, ठीक है। चलो खैर, अब इसने भी जिद कर ली, तो 90% एक्वायर किया है, कोई मसला नहीं। चेंज सिर्फ कितना आया है, एडजस्टमेंट अकाउंट में हमने लेना हर चीज़ को 100% ही है, लाइन बाय लाइन। एंड पे ना ऐसे करके इमरान खान का पेबल अलग कर लेना। इसकी वजह है, कॉन्सेप्ट है सब्सटेंस ओवर फॉर्म, तो अभी समझाता हूँ, ठीक है। उस तरफ जाते हैं, ये सो गया है। आप अपने सवालों से देखकर मुझे बताएं, सबसे पहले क्या नज़र आ रहा है जी, पीपीई कितना 100 प्लस 50। नेक्स्ट क्या नज़र आ रहा है जी, किताब ओपन कर लेना, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कितना 90 रुपये, ये तो वैसे भी याद हुआ पड़ा है जी। उसके बाद करंट एसेट्स कितने हैं 200 जमा 20, लाइन बाय लाइन ऐड करते जा रहे हैं। 100% एस के एसेट्स ऐड कर दिए हैं हमने 100%, हालांकि एक्वायर कितना किया हुआ है, समझ आ रही है बात की। एक छोटी सी बात बतानी है ना इसके बाद, ठीक है जी। तो 100% हमने इसमें ऐड कर दिया। अच्छा आगे बढ़ो, शेयर कैपिटल पेरेंट का 250, 100% इधर ही लिखी जा रहे हैं, कोई 90% का ख्याल ही नहीं है हमें, लगे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट शेयर प्रीमियम 10 और 5 जी। नेक्स्ट 130 वर्किंग 3 में क्लोजिंग पीआरई और 25 रिटेन्ड अर्निंग्स एक्विजिशन के दिन वाली इधर आ गई, ठीक है। सवाल खत्म हुआ, लेकिन ए नहीं हिले अपनी जगह, तो गुस्सा कर गया, हिल गया जी, हिल गया, ठीक है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है पेरेंट एक्वायर्ड 90% शेयर्स ऑफ सब्सिडरी ऑन 31 दिसंबर 12। अब सब्सिडरी है कितनी, सब्सिडरी की टोटल वर्थ है कितनी, तो इसका 90% अगर पीटीसीएल ने खरीदा है तो फिर 10% नहीं खरीदा ना। तो ये जो एनसीआई का पोर्शन हमने निकालना है, ये हमने निकालना है वो अमाउंट जो हमने नहीं खरीदी है असल में, ठीक है। तो यहां पे हमने लिखना है एनसीआई, लेकिन अभी हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हम प्रोपोर्शनेट शेयर निकाल देते हैं यहां से। 70 का 10%, वो कह रहा है, एक सवाल कह रहा है कि 70 का 90% हमने खरीदा। मैंने कहा नहीं, मुझे पहले बताओ 70 का कितना हमने नहीं खरीदा, तो 70 का 10% हमने यानी 7 नहीं खरीदा। इस 7 की फौरन डबल एंट्री करो। ये 7 की एंट्री क्या हो रही है, वर्किंग 1 एडजस्टमेंट अकाउंट, वर्किंग 1 डेबिट, और ये किसका है फिर, इमरान खान का, तो पेबल टू इमरान खान यानी एनसीआई क्रेडिट, यहां पे लिख दो वर्किंग 1, ठीक हो गया जी। अब ये एंट्री, ये पहली एडजस्टमेंट पड़ी डबल एंट्री वाली, उसके बाद अब जस्ट बैलेंसिंग है, ठीक है। तो इसको बैलेंस किया तो गुडविल कितनी आ रही है 27 की, ये 27 की गुडविल, ठीक है जी। नेक्स्ट इसको बैलेंस करें तो 130, इसको बैलेंस करें तो 7, 130 और 7, उसके बाद जस्ट टोटलिंग रह गई 150, 220, 397 और 397। कोई नया सवाल नहीं करना, इससे अगला सवाल देखो इस जैसा ही है, बोलो। तो बस वो एक सवाल कर लेना और एक तीसरा कर लेना, ताकि जो किया वो रिवाइज हो जाए, या सिर्फ वो अगला ही कर लोगे तो तीसरा भी रिवाइज हो ही जाएगा खुद ही। बहरहाल कुछ भूले ना, ठीक है। यहाँ पे कल हम वर्किंग 2 बस ऐड करेंगे, ठीक है। तो कंसोलिडेशन में इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। अब IFRS 9 पे आ जाए। आपने 3 बजे तक कहा था, तो 2:15 तक तो पढ़ ही लें। अच्छा वैसे देख लें, मुझे लग रहा था कि इससे आगे हैवी होगा, और मुझे अब लग भी रहा है कि ये आखिरी पॉइंट ज़रा थोड़ा वजनी हुआ है, तो ये ना हो कि सर से उतारने वाली बात हो जाए, मेरी भी आपकी भी। कोई बात नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा हमने पढ़ लिया, टेंशन ना लें, ये ना समझिएगा कम पढ़ा है, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया हमने, बुनियाद बन गई हमारी इंशाल्लाह। बस कल हमने डेट ऑफ एक्विजिशन को छेड़ देना है, और फिर हर रोज़ एक नई एडजस्टमेंट, यहाँ तक कि एक महीना गुजर जाएगा, और ये हमारे कंसोलिडेशन और एसोसिएट जो है वो IFRS 3, 10 और IAS 28 ये हमारे ख़त्म हो चुके होंगे एक महीने के इंशाल्लाह।
तो ये सफ़र अब शुरू है, ख़त्म होगा जल्दी। IFRS 9 का जो लेक्चर 62 मैंने दिया था आप लोगों को मजबूरी के दर्जे में लास्ट टाइम वाला, A और B 2 पार्ट थे, ऐसे ही है। तो वो किसी बच्चे ने अभी तक ना लिया हो तो बताएं, कोई है? क्यों नहीं लिया आपने अभी तक उस लेक्चर को? जी पता नहीं था, चलें वो बेटा आप फिर आज आप ले लें हैं, ठीक है। और कोई रहता है? जी ये नहीं, हमने फ्राइडे को मैंने दिया था छुट्टी, एकदम हो गई, सैटरडे तो ऑफ ही किया था। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह अब कल ही मिलते हैं फिर, और कोई एक्स्ट्रा क्लासेस का स्केड्यूल होगा तो अपने रूटीन वाला ही रखेंगे इंशाल्लाह, बहुत ज़्यादा नहीं। बस यही है कि रोज़ाना आप ज़रा ज़हनी तौर पे तैयार रहें। हम जो है वो 1:45-2 बजे तक रोज़ ही पढ़ लिया करेंगे, तो कोई ज़्यादा मसला होने नहीं वाला, इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।